ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 1 मई सोमवार से लेकर 7 मई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 1 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। मोहिनी एकादशी विशेष एकादशी है जिसमें भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। यदि इस दिन इस एकादशी को विधि विधान से किया जाए तो 1000 गायों के बराबर आपको इस एक दिन के व्रत का फल प्राप्त हो सकता है। मोहिनी एकादशी की अगर आप विस्तृत जानकारी मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड कर दिया है। वहां जाकर आप इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर उसे फॉलो कर सकते हैं। 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा आ रही है जिसे हम वैशाख मास की पूर्णिमा भी कहते हैं और इस दिन दान पुण्य का अपना विशेष महत्व रहता है। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस सप्ताह में ग्रह गोचर की स्थिति का हाल कैसा है। तो सबसे पहले सूर्य, बुध, राहु और गुरु की बात करें तो वे इस सप्ताह मेष राशि में विराजमान रहेंगे। वही मंगल और शुक्र की युति इस सप्ताह में मिथुन राशि में देखने को मिलेगी। वहीं चंद्रमा इस सप्ताह 4 राशियों में सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों में गोचर भ्रमण करेंगे। वहीं वृश्चिक राशि में वे केतु के साथ में ग्रहण योग का भी निर्माण करते हुए दिखाई देंगे। और शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में इस सप्ताह स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र जो कि अब तक स्वग्रही होकर अपनी खुद की राशि वृषभ में विराजमान थे, तो वे 2 मई को राशि परिवर्तन कर अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इन ग्रहों की स्थितियों का, इस शुक्र के राशि परिवर्तन का, चंद्रमा की पोजीशन का क्या इफेक्ट आपको इस सप्ताह देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चूंकि इस सप्ताह वैशाख मास की पूर्णिमा आ रही है और ये दिन बहुत ही विशेष रहता है। वैसे भी वैशाख माह ही बहुत पवित्र और विशेष महत्व का माना जाता है। तो वैशाख मास की पूर्णिमा पर आपको क्या राशिगत उपाय करने चाहिए उसके बारे में जानकारी दूंगी। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए और शुरुआत करते हैं इस सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल की। और शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। हालांकि संतान की तरफ से चिंता जरूर रहेगी, परंतु आप अपने बच्चों को बैठाकर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे तो वो जल्द ही सही मार्ग पर, अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं और सही मार्ग पर आकर अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर करेंगे। करियर में आ रही बाधाएं, समस्याएं समाप्त हो जाएगी। वहीं आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहेगा। यहाँ आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अपने प्रतिद्वंदियों से थोड़ा सा सावधान होकर चलें। वहीं दाम्पत्य जीवन में भी उथल पुथल और किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, इसीलिए अपने जीवन साथी के साथ में अपने रिलेशन को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करें। छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में नहीं हो सकती है, वरना आप दोनों का संबंध थोड़ा सा खटास में पड़ता हुआ और थोड़े से दूरियां बढ़ती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आपकी यात्राएं अधिक होगी। यात्राओं में अपने सामान का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन प्यासे लोगों के लिए पानी की व्यवस्था जरूर करें, जैसे प्याऊ लगवाना या किसी स्थान पर मटके पानी से भरे हुए रखना। ऐसी कुछ व्यवस्था आप करेंगे तो निश्चित रूप से इसका पुण्य फल आपको कई गुना अधिक देखने को मिलेगा। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है, परंतु आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती है। अपना बजट देखकर चलेंगे तो दिक्कतें नहीं आएगी। इस समय सोच समझकर डिसीजन आपको लेना चाहिए। माँ के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका देखने को मिलेगी। किसान वर्ग को खेती बाड़ी में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। वहीं सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वहीं साहित्य और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को मेडल या फिर
सम्मानित किया जा सकता है। वहीं ये समय आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकता है, कर्ज की स्थितियों को बढ़ा सकता है, इसीलिए किसी से ना उधार लें, ना ही किसी को उधार दें। वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय अगर आप किसी को मनी मन चाहते हैं तो उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर उसकी स्वीकृति जरूर प्राप्त करेंगे। वहीं अगर आप ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हैं तो वीकेंड पर आप अपने लव मेट के साथ में पूरा वीकेंड मनाते हुए, उसकी शिकायतों को दूर करते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आपके जीवन साथी के साथ में आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, उनके साथ कहीं रोमांटिक डिनर पर आप जा सकते हैं। वृषभ राशि के जातक इस दिन जरूरतमंदों को चप्पल, जूते और छाते का दान जरूर करें, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके बल और पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों का आपको साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। आपके कार्यों में आ रही बाधाएं और समस्याएं समाप्त हो जाएगी। सप्ताह के प्रारंभ में आपके मन वांछित फलों में वृद्धि होगी और कोई कार्य आपका संपन्न होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आपको आर्थिक रूप से कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कोई भी कार्य आपके अटक सकते हैं। इस समय अपने कार्यों को द्रुत गति से करने के लिए आपको अपने एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। वर्क प्लेस पर आपको अकेले ही अपने कार्यों को करना पड़ेगा। आपके सहकर्मियों का साथ और सहयोग आपको नहीं मिलेगा। इस समय छात्रों को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पर भी निराशा का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सा आशावादी होकर और पॉजिटिव होकर सोचने की आवश्यकता है। वहीं इस समय आपके टीचर्स और पेरेंट्स का आपको पूर्ण रूपेण साथ और सहयोग देखने को मिलेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आप दूरगामी यात्रा कर सकते हैं, परंतु इस समय आपका स्वास्थ्य दावाडोल हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। ननियाल जाने का प्रोग्राम बन सकता है। नाना नानी का प्रेम और आशीर्वाद आपको भरपूर वीकेंड पर देखने को मिलेगा। वैशाख मास की पूर्णिमा पर मिथुन राशि के लोग ऋतुफल जैसे आम, तरबूज, खरबूजा आदि का दान कर सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आपका कुटुंब में मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। वहीं इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ती हुई दिखाई देगी। परिवार से आपका तालमेल और अधिक सुदृढ़ होता हुआ दिखाई देगा। वर्क प्लेस पर भी कुछ बड़ी उपलब्धियां आपके द्वारा अर्जित की जाएगी। वहीं सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। पराक्रम में वृद्धि, छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर मिलेगा, पर इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित कामों में अटकाव आ सकता है। कोई भी ऐसे कामों में जल्दबाजी न करें। पहले पेपर पढ़ें, उनको पेपर को अच्छे वकील को दिखाएं, अच्छे अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें, उसके बाद ही आप किसी इम्पॉर्टेंट डिसीजन पर पहुंचें। इस समय माँ से वाद विवाद की स्थितियों से भी आपको बचना होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अपनी फैमिली और बच्चों के साथ में आप वीकेंड को मनाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपने बच्चों की समस्याओं को सुनकर उनकी हेल्प करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी बॉन्डिंग अपने बच्चों के साथ और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। वैशाख मास की पूर्णिमा पर कर्क राशि वाले लोगों को राहगीरों को छतरी दान करनी चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार वैशाख माह में छाया प्रदान करने वाली चीजों का दान करने से भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी कठिन रहने वाली है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन, थोड़ा माइग्रेन, सर दर्द जैसी समस्याएं होना, परिवार में किसी भी रिश्तेदार के साथ में ट्यूनिंग बिगड़ जाना या फिर किसी भी काम में मन न लगना, ऐसी समस्याएं हो सकती है। अपने मन को केंद्रित कर थोड़ा सा अपने मन को मजबूत करें, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का प्रयास करें। परिवार का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। आपके सभी कार्य उनकी मदद से जल्दी ही पूर्ण हो जाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय कुटुंब में मान सम्मान की प्राप्ति आप करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। घर की महिलाओं को आप गिफ्ट्स की खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे, जिससे वे प्रसन्नचित्त नजर आएगी। वहीं आपके
छोटे भाई बहनों के साथ में प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ विवाद हो सकते हैं। अतः इन विवादों को शांत रखने के लिए बातचीत ही एकमात्र साधन है। इसलिए अपने क्रोध और आवेश से नहीं बल्कि बातचीत के द्वारा अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करें। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। आर्थिक समस्याओं से घिरा रहना पड़ सकता है। इस समय कोई बड़ी समस्या पैसों की आ सकती है, इसलिए सोच समझकर खर्च करें। सिंह राशि के लोग गरीबों को सत्तू का दान कर सकते हैं। हर संभव हो तो साबुत अनाज का दान भी आप करें, इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, समस्याओं से भरी रह सकती है। खर्चों की अधिकता के कारण थोड़े से परेशान दिखाई देंगे। इस समय परिवार में भी किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। वहीं वर्क प्लेस पर सहकर्मियों के साथ तालमेल नहीं बन पाएगा, जिससे आपको अपने अधिकारियों की डांट भी सुनने को मिल सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आप धन कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन से आपको मानसिक शांति की अनुभूति होगी। वहीं कुटुंब में रिश्तेदारों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। वहीं इस समय आपको कला के क्षेत्र में स्ट्रगल करना पड़ सकता है, इसीलिए कलाकारों को थोड़ा सा अपने मन में धैर्य के स्थान को बढ़ाना होगा और उसके बाद अपने प्रयासों को तेज करना होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके बल और पराक्रम में वृद्धि होगी और हॉबी से रिलेटेड कार्यों से आप प्रसन्नता अर्जित करेंगे। कन्या राशि के लोग अनाथ आश्रम या बाल आश्रम में ठंडक पहुंचाने वाली चीजें जैसे पंखा, कूलर और अनाज का दान कर सकते हैं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको अपने प्रयासों से देखने को मिलेगी। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कोई बड़ा ऑर्डर इस समय प्राप्त हो सकता है। व्यापारी वर्ग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ नई प्लेस ढूंढ सकते हैं। इस समय आपके बड़े भाई बहनों का भी आपको साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। खर्च की स्थितियां बढ़ सकती है। वहीं कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग रिश्तों में भी हो सकती है। प्रोफेशनल लाइफ में आपको अधिकारियों का विश्वास जीतना होगा, वरना नौकरी पर आंच भी आ सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय परिवार के साथ आप सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी को बढ़ाएंगे और रिश्तेदारों में उठने बैठने में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। तुला राशि के लोगों को वैशाख पूर्णिमा पर छाया देने वाले पेड़ जरूर लगाने चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 9, शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। इस समय काम काज में आपका मन अधिक लगेगा। अधिकारियों के साथ में आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होगी। सहकर्मियों के साथ एक टीम वर्क की तरह कार्य कर अपनी लीडरशिप क्वालिटी को आप व्यक्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपने लक्ष्य को भी अर्जित कर पाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। लाभ की स्थितियां उत्तरोत्तर बढ़ेगी। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। घर में कोई लग्जीरियस आइटम की खरीदारी आपके द्वारा की जा सकती है। वहीं आपका लेवल और सर्कल दोनों ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा, परंतु सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल बिगड़ सकता है। कुछ काम आपके अटक सकते हैं। अतः अपने कामों को सुचारू रूप से करने के लिए आपको सतत प्रयत्नशील तो रहना ही होगा। इस समय सहकर्मियों के साथ न उलझें, अपने कार्य पर कंसंट्रेट करें, रिस्की कामों में हाथ डालने से बचें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। धर्म ग्रंथों के अध्ययन में आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी आपके द्वारा संपन्न की जा सकती है। वैशाख मास की पूर्णिमा पर वृश्चिक राशि के जातक मटके के ऊपर तरबूज या खरबूजा रखकर ब्राह्मण को दान करें। ऐसा करना आपके लिए शुभ रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9व, 10म, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। इस समय
आपका भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए सभी कार्य द्रुत गति से संपन्न होते हुए चले जाएंगे। इस समय आप कोई भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करेंगे, शांति से अपने मुद्दों को सुलझाएंगे। युवक युवतियों को नौकरी की तलाश खत्म हो जाएगी और इस समय नवीन कार्यों को शुरू करने के लिए आपको फंड की व्यवस्था जरूर हो जाएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। आपने जो काम सप्ताह की शुरुआत में शुरू किए हैं उनको आप द्रुत गति से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। आपके एफर्ट्स बहुत ही अच्छे रहेंगे और इसका परिणाम भी आपको बहुत ही सुखद देखने को मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपके जीवन में बनती हुई दिखाई देगी। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी और इस समय शत्रु आपके खिलाफ किसी भी प्रकार से षड्यंत्र नहीं रच पाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए खर्चों से भरा रह सकता है, इसलिए थोड़ा सा बजट देखकर चलने में ही समझदारी है। इस समय आप घर की महिलाओं को शॉपिंग करा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, मूवी का प्रोग्राम भी आपका बन सकता है। धनु राशि के लोग मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था जरूर करें। ऐसी मान्यता है कि इससे जीवन में भी शीतलता आएगी। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मिली जुली रहने वाली है। इस समय यात्राएं अधिक होगी। यात्राओं में अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। जानवरों से चोट लग सकती है, तो जानवरों से भी सावधान रहें। इस समय अपने कार्यों को दूसरों पर न डालें, खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे, तभी आपके कार्य सुगमता से पूर्ण हो पाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए सभी कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। वायु या जल यात्रा संभव है। मित्रों के साथ समय अच्छा व्यतीत होगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। प्रॉपर्टी को लेकर उनके साथ मतभेद हो सकते हैं। इस समय वाद विवाद की स्थितियों से थोड़ा सा बचकर रहें। वर्क प्लेस पर भी सहकर्मियों के द्वारा आपको झूठे आरोपों में फंसाया जा सकता है, अतः ऐसी स्थिति में थोड़ी सी सावधानी से आगे बढ़े। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अच्छा लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। परिवार के साथ में सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ती हुई दिखाई देगी। वैशाख मास की पूर्णिमा पर मकर राशि के लोग पशु पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम करें। धार्मिक मान्यता है कि इससे त्रिदेव प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। लाइफ पार्टनर का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। आपके काम द्रुत गति से होते चले जाएंगे। कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां भी समाप्त हो जाएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझना पड़ सकता है, परंतु इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान भी रखना पड़ेगा। ऐसे शत्रुओं से सावधान रहें जो कि आपके मित्रों के, रिश्तेदारों के या सर्कल के रूप में हो। ऐसे लोगों को आप पहचान नहीं पाएंगे, परंतु अपनी गोपनीय बातों को अपने तक और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें। भाग्य के भरोसे न बैठें। कर्म प्रधान बनेंगे तो अपने कार्यों को जल्द ही पूर्ण पाएंगे। अधूरे पड़े कार्यों की वरना लिस्ट बढ़ सकती है। इस समय युवक युवतियों को नौकरी की तलाश के लिए निराशा हो सकती है, इसलिए अपने प्रयासों को तेज करने का प्रयास करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पिता के साथ में और मेहमानों के साथ में आपका समय व्यतीत होगा। घर में मेहमान आ सकते हैं, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। कुंभ राशि के लोग वैशाख मास की पूर्णिमा की शुभ तिथि पर जरूरतमंदों को सूती वस्त्रों का दान जरूर करें। ऐसी मान्यता है कि इससे शनिदेव प्रसन्न होकर शुभ फल प्रदान करते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक छठे, सातवें, आठवें और नवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मिलीजुली रहने वाली है। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस समय किसी से भी ऐसी कटु वाक्य न बोलें जिससे आपके संबंध खराब हो जाए। इस समय रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में सजगता बनाए रखें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय जीवन साथी के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। कुछ अधूरे कार्यों को पूर्ण करने में उनकी विशेष मदद आपको प्राप्त होगी। आर्थिक रूप से भी वो आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। लव रिलेशनशिप में आप किसी को मन ही मन चाहते हैं तो उसे अपने प्रेम का इजहार आप करते हुए सप्ताह के मिड में दिखाई देंगे। वहीं इस समय यात्रा करते समय सावधानी रखें। खुद ड्राइव करके कहीं पर भी न जाए। रिस्की कामों में
इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय परिवार के सदस्यों की मदद करके, उनके गृह कार्यों में उनकी हेल्प करके आप वीकेंड पर अपने परिवार के साथ बॉन्डिंग को और अधिक मजबूत करेंगे। मीन राशि के लोगों को तीर्थ यात्रियों के लिए भोजन और पानी का प्रबंध करना चाहिए। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। तो ये था 1 मई सोमवार से लेकर 7 मई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। और ये तो दिया मैंने आपको साप्ताहिक राशिफल, पर यदि आप साप्ताहिक राशिफल के साथ साथ दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल, ईयरली राशिफल और ज्योतिष संबंधी व्रत त्योहारों से संबंधित कुछ विशेष जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल दबाएं, लाइक करें और दूसरे लोगों को शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही अगर आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से मुझसे अपनी समस्याओं का हल प्राप्त करना चाहते हैं, उचित मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।